हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का तैयारी भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई एकदम मजे में हो रहा होगा। ठीक है, आइए आज हम लोग जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन यानी आय और व्यय संबंधित क्वेश्चन जो रेशियो में दिया जाता है उसे कैसे जल्द से जल्द हम लोग सोल्यूशन करेंगे ताकि कम समय में ही सोल्यूशन हो जाए। एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, एग्जाम के टाइमिंग के कंजप्शन जो किया गया उसे देखते हुए कैसे इस क्वेश्चन को एकदम फास्ट हम लोग बनाते हैं, आइए समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तरीके को आपको बताया जाएगा, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका आपको बताया जाएगा। उसे आप लोग कैसे अप्लाई कीजिएगा उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, आपको हर एक तरीका बता देते हैं, किसमें कम समय आप लगा सकते हैं वही चीज आप लोग अप्लाई कीजिएगा। क्लियर है ना, चलिए आइए ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि रमेश जो है, रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 3:4 है। रमेश और सुरेश के व्यय का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक ने 200 रुपया बचाया है। रमेश और सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, रमेश और सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। यहां सबसे पहला चीज कि अगर ऑप्शन से बनाते हैं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक से ज्यादा अगर ऑप्शन आ जाता हो, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन आपको मैच कर पा रहा हो कैलकुलेशन के हिसाब से, यानी ऑप्शन के हिसाब से, जब हम लोग रेशियो को डायरेक्ट ऑप्शन पे पुट करेंगे तो एक से ज्यादा अगर ऑप्शन आ जाएगा तो फिर पैटर्न लगा लीजिएगा, जल्द सोल्व हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, फिर बार बार आपको चेक करना पड़ जाएगा। जब बार बार चेक करना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए ऑप्शन से चेक कीजिएगा, सिंगल ऑप्शन डायरेक्ट मार के निकल जाइए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा था क्या कि रमेश और सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। रमेश और सुरेश की आय, यहां पर रमेश और सुरेश का जो है आपका रेशियो दिया गया 3:4। अभी इस ऑप्शन में 3:4 यानी 3 और 4 से कौन सा कटने वाला आपको संख्या दिख रहा है? तो सिर्फ एक ही संख्या दिख रहा है, 600 और 800, जो 3 और 4 से कटेगा। डायरेक्ट आपका आंसर सेकंड में, कुछ करने का जरूरत नहीं। और ये क्वेश्चन आपको देखिएगा एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है, डायरेक्ट आंसर। अब इसे हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे उस चीज को समझिए। तो सबसे पहले इस चीज को जानकारी ले लीजिए कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इसे हम लोग तोड़ेंगे, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग होगा, और इनकम माइनस सेविंग कीजिएगा तो एक्सपेंडिचर होगा। अब यहां आपके पास तो दिया कि आय का रेशियो है और ये व्यय का रेशियो है और यहां बचत है। क्लियर है ना? तो पहला तरीका है कि आय में से व्यय घटाइए तब बचत आएगा, जिसमें लंबा टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि उल्टा चलेंगे, आय से बचत को हटाइएगा तो इनकम का, ये इनकम का रहे एक्सपेंडिचर का रेशियो पे आ जाइएगा। जब इनकम यानी आय में से बचत को हटाएंगे तो व्यय का रेशियो हम लोग को मिल जाएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन यहां पर हो सकता है। अब कहिएगा सर रेशियो में से 200 कैसे घटाएंगे? तो 200 डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, हम लोग रेशियो को पहले संख्या में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3x और बटा हो जाएगा 4x। इसमें से 200 घटा लीजिए, यहां भी 200 घटा दीजिए, आपका रेशियो निकल के आ गया 2:3। यहां डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, यहां 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि x अंतर हो गया, यानी कि आपका 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 200। x का वैल्यू डायरेक्ट आपका 200 आ गया। यहां पर आपका इनकम ये था 3x और 4x, तो 3x बराबर हो जाएगा 600 और 4x बराबर हो जाएगा 800, यानी कि आंसर 600 और 800, जो आपको पहले ही हम बता चुके हैं। बात समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को और कैसे बनाया जा सकता है, इस पैटर्न को आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज को हम लोग दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो में। अब जो अभी पैटर्न बताएंगे उसमें क्या करना है कि जिसे निकालना होगा सिर्फ उसे ऊपर लिखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आय निकालना हो तो आय को ऊपर लिखना है, व्यय अगर निकालना हो तो व्यय को ऊपर लिखना है। बात समझ में आया? आय निकालना रहेगा तो आय को ऊपर लिखेंगे, व्यय निकालना रहेगा तो व्यय को ऊपर लिखेगा। यहां पर क्या कर रहा था, सुरेश और रमेश के आय का बताइए कि आय क्या है, तो रमेश और सुरेश का आय पूछा तो आय को ऊपर लिखेंगे। 3:4 आपका 4 है और व्यय का रेशियो है 2:3 आपका 3। अब यहां पर क्या करना है, हमें 200 रुपया का बचत करता, बचत भी लिख दीजिए, बचत 200 का 200 का। अब यहां पर है क्या करना है कि क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना, तो 3 तिया 9, 4 दूना 8, यानी अंतर आपका 1 का। या 2 दूना 4 और 3 दूना 6,
तो 4 और 6, 6 और 4 में आपका अंतर आ गया 200। कहानी आपका खत्म हो गया। रेशियो में यहां पर 3 बराबर, क्योंकि इनकम निकालना है 600 और 4 बराबर आपका 800। आपका आंसर आपके सामने, जो आपको पहले ही हम बता चुके हैं, जो पहले ही क्लियर हो चुका था, समझ में आ गया। तो ये आपको 3 तरीके का पैटर्न बताया है। एक या तो इससे डील कीजिए या तो इससे डील कीजिए, नहीं तो फिर ऑप्शन से डायरेक्ट रेशियो को डायरेक्ट ऑप्शन में पुट कर लीजिए, वहां पर आ जाएगा आपको। क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां कह रहा कि 2 कर्मचारियों का आय का अनुपात 7:4 है, उनके व्यय का अनुपात आपका 3:1। अब यहां पर लगाइए 7x और बटा 4x, इसमें से कितना घटाएंगे जी, तो एक्सपेंडिचर नहीं, सेविंग आपका 4800 और माइनस यहां पर कितना है, फिरेगा 4800, क्योंकि दोनों 4800 बचाया। ये आपका रेशियो निकल के आ गया किसका, तो आपका व्यय यानी एक्सपेंडिचर का आ गया। अब यहां डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, 7 एक कम 7 हो गया, 4 तिया 12 यानी कि 5x बराबर यहां पर 48 से कम 48 और 48 तिया 144, 144 में से 48 जाएगा तो आपको निकल के आएगा 9600। अब यहां निकालना क्या है कि दोनों का योग चाहिए, मासिक आय का योग, मासिक आय का योग यानी कि 7 और 4 आपका कितना हो जाएगा 11x। 5 से इसे भाग दीजिएगा, 5 एक कम 5, 5 नवा 45, 5 दूना 10, 0, 11 दूना 22, 11 नवा 99 और 101, 11 और 10 यानी 21, 120 आपका आंसर निकल के आ गया है 120। क्लियर है, 120 आपका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत। अब यहां पर क्या है कि रेशियो वाला अगर हम पैटर्न लगाते हैं, यहां पर रेशियो वाला पैटर्न को देख लीजिए, तो यहां पर क्या है कि आपका 7:4 आपका 4 आय निकालना है, आय ऊपर रखिएगा। व्यय का रेशियो 3:1 है, यहां भी आपका वही चीज 4800 और 4800 यहां लिख लीजिए। क्रॉस गुना कर दीजिए बउआ, यहां 7 एक कम 7, 4 तिया 12, अंतर आपका 5 का। यहां पर आपका 48 4800 है, दोनों में अंतर 2 का, 48 दूना 96, 9600। 5 से भाग दीजिएगा, 5 एक कम 5, 5 नवा 45 और 5 दूना 10, 7 4 11, 11 बराबर आपको निकालना, 11 दूना 22, 11 नवा 99, 200 101, 11 और 10 आपका 21, 120 आपका आंसर निकल के आ गया 120। क्लियर है। तो ये दूसरा पैटर्न भी आपको बता दिए। तीसरा पैटर्न क्या है कि हम क्या बोले कि रेशियो को डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो ऑप्शन के ऊपर। अब 7 4 11, 11 से विभाजित होने वाला ऑप्शन ढूंढ लो कि कौन सा है। अब 11 से विभाजित होने वाला ऑप्शन यानी कि अब विभाजित होने वाला 11 में क्या है, डिजिबिलिटी रूल, कि अल्टरनेट डिजिट को जोड़कर, ठीक है ना, उसे जब हम लोग अंतर करते हैं, जोड़कर जब हम लोग अंतर करते हैं तो या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन चेक कीजिएगा तो 2 1 3, 2 1 3 आपका आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा यहां पर, मतलब 11 से ये कट सकता है। यहां देखिए आपका 1 2 8 5 13, 13 यानी कि यहां पर भी आपका 11 से ये भी मल्टीपल है, यानी ऑप्शन या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब कहिएगा सर जब ऑप्शन ये दो को मैच कर रहा है तो क्या करेंगे, जब 2 ऑप्शन मैच करेगा टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो इसका उपयोग कीजिए, अगर नहीं फास्ट है तो फिर ये तो है ही आपके पास, है ना, ये तो फिर है ही ना, डायरेक्ट आंसर देने के लिए ये भी आपको काफी है, सेकंड में ये भी आंसर आएगा। ठीक है। अब ऑप्शन से कहिए सर चेक एक बार करके दिखा दीजिए, तो देखिए हम चेक करके दिखा देते हैं। जब एक ऑप्शन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चेक कर लीजिए, एक ऑप्शन का अगर आ गया रेशियो पुट हो रहा है तो यहीं पर छोड़ देंगे, दूसरा ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। अब यहां पर जो है 7 4 11 से इसे भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिएगा तो आएगा 11 1 कम 11 और यहां पर 11 1 कम 11 हो गया, 11 9 99, 11 दूना 22, यानी 100 आपका निकल के आ गया 92। अब 192 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14, 9 7 63, 1 64 और आपका आ गया 6 और हो गया 7 अच्छो आपका कितना आ जाएगा 13, 13,440। 7 दूना 14, 7 नवा 63, 1 64, 7 और 6 13 यहां पर आ गया।
अब इसमें से 4800 हम घटाइए, जितना जल्दी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कीजिए। 4800 पहले घटाइए, 0 4 14 में से 8 गया 6 और यहां हो गया 8। उसके बाद फिर एक बार 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 आएगा, 4 दूना 8 4 8 936 की 6 हाथ में 3 और 9 4 4 और 3 आपका कितना हो जाएगा 7 0। 4 दूना 8 और 4 नमा 36, 3 और 4 और 3 7, इसमें से 4800 घटा लीजिए। 0 8 आपका हो गया, 16 में से 8 गया 8 और यहां पर हो जाएगा कितना 2। अब ये 288 से इसका देख लीजिएगा ये 3 गुना है कि नहीं, क्योंकि रेशियो में आपका बोला है कि यहां से यहां 3 गुना है, तो ये 3 गुना है। 8 3 24 28 3 84 2 86 है आपका 3 गुना। यहां पर आपको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, आंसर आपके सामने है। क्लियर है ना? ये आपका 3 गुना हो चुका है, मतलब ये ऑप्शन आपका क्लियर है। जब एक ऑप्शन क्लियर है तो दूसरा नहीं हो सकता। कोई डाउट? चलिए, बहुत सुंदर, इसी तरीका से एकदम समझते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहां क्या कर रहा है, करा राम तथा श्याम के आय का अनुपात 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 8:15 है। 8:15। यदि वे दोनों 500 और 450 रुपया के बचत करता है तो दोनों का आय का अंतर क्या होगा? आय का अंतर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आय का अंतर अगर लिख रहा है तो आय का अंतर यहां 1 का, यानी 1 बराबर तो सब आपके पास है, 1 बराबर सब है, लेकिन यहां आय का अंतर हमें निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई एक ऑप्शन उठाइए और ऑप्शन चेक कर दीजिए। यहां 8 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर हम 8 लेते हैं, 8 दिया 24, 2400 में से 500 अगर घटाइएगा तो आएगा 1900। अगर 1900 आया तो 8 से क्या विभाजित है? यहां पर घटने के बाद 8 से विभाजित होना चाहिए। जब हम लोग पहला उठाएं, पहला को घटाएं तो घटने के बाद 8 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आय है और ये आसपास का क्या है आपका सेविंग है। आय में से सेविंग घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। अगर एक्सपेंडिचर आ रहा है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे पास ये है, तो इसका मल्टीपल होना चाहिए ना, लेकिन यहां पे तो नहीं आया, तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। 4 से अगर देखिएगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 1200 और 1200 में 500 आप हटा दीजिएगा तो यहां पर क्या आपका 500 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 700 आएगा। 8 का मल्टीपल नहीं होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 से 6 तिया आपका 1800, 1800 में 500 को घटाइएगा तो आ जाएगा 1300, यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन, तो एक 3 ऑप्शन आपका खत्म हो गया, चौथा ऑप्शन तो आना ही है। तीसरा आपका कितना होगा 900, 900 में से 500 घटा दीजिए तो आ जाएगा 400 और 400 आपका 8 का मल्टीपल है। आंसर आपके सामने निकल के आ चुका है, यह आंसर आपके सामने आ चुका है। क्लियर है? अब इसे प्रोसेस से बना के आपको दिखा देते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म आपको बताए थे रेशियो वाला, डायरेक्ट उसी से बनाएंगे। 3:2 कितना है 4 है, उसके बाद आपके पास है 8:2 आपका 15 है। यहां पर 500 रुपया और 450 रुपया का बचत करता है। कैलकुलेशन कीजिए, यहां से 15 तिया 45 और 8 चौक 32। 45 में से अगर 32 जाता है तो 13 आता है। कितना आता है 13, तो 13 बराबर, अब यहां से यहां गुना कीजिए और यहां से यहां गुना कीजिए। 15 पचे 7500 और इधर हो जाएगा 8 पचे 40 और 8 चौक 32 और 4 36, 3600 और इधर आ गया आपका 7500। घटाइएगा तो आ जाएगा कितना है आपका 0 0, 15 में से 6 गया 9 और इधर आ जाएगा आपका 6 में से 3 गया 3, यानी 3900 घटने के बाद आ रहा है कितना आ रहा है 3900। 39 था 13 तिया 3900, आपका अंतर 1 का था, 1 बराबर, यानी कि 300 आपका आ चुका है। ऑप्शन जो पहले ही हम बता चुके हैं। तो क्या बोले, या तो फिर ऑप्शन से चेक कीजिए या तो फिर इस पैटर्न को बनाइए जो आपके सामने हम बता चुके हैं, ये अच्छे से आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां भी आपका क्या कह रहा है कि उनकी आय का योग क्या होगा। आय का योग यानी 5 और 3 8। यहां आय का रेशियो आपका कितना टोटल दिख रहा है, तो दोनों को योग करेंगे तो 8, यानी कि 8 से विभाजित आपके पास ऑप्शन पहले तो चाहिए। अगर 8 से विभाजित ऑप्शन चाहिए तो कौन सा ऑप्शन आपको 8 से विभाजित हो रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 8 से ये कटेगा, देखिए सब में आपका 2-200, यानी कि 2 को 0 सब में बच रहा है बउआ, तो सब में अगर 2 0 बच रहा है तो 2 0 आप हटा दीजिए पहले, तब कैलकुलेशन करना आपको आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? अब 8 से यहां काटिएगा तो ये कटेगा नहीं, ऑप्शन ये खत्म। यहां 8 से कट रहा है
तो कट रहा है 8 से, आप अगर काटिएगा तो 8 8 8 8 8 8 एक कम 8 और 8 छक्का 48 1600 यानी 1600 हो गया। अब 16 पचे 80 यानी कि 8000। अब देखिए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ये 8000 क्या आया आय, और आय में से बचत को हम घटा देते हैं। आय में से जैसे ही बचत को घटाएंगे, बचत कितना है बउआ 2600। 2600 है, 0 0 10 में से 6 गया, आपका आ गया 4 और यहां आ गया 5400। अब ये जो वैल्यू आया है किसका आया, तो ब्याज का, और ब्याज का रेशियो 9:5 है। आपका पहला वाला घटाएं तो पहला वाला 9 है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या 9 का मल्टीपल है या नहीं है, तो कहिएगा सर हाँ है। इसका मतलब ऑप्शन आपका यहीं पे अटक जाएगा। अब कहिएगा सर 8 से तो कटने वाला और भी संख्या है ना, तो 8 से कटने वाला और भी संख्या है, तो पहला टर्म ही सब में चेक कर लीजिए। तो 8 8 64 8 5 40 यानी कि 4000, और 4000 में से 2600 घटाइए, देखिए फटाफट आपको पता चल जाएगा। 10 में से 6 गया 4 आपका, यानी कि यहां 3 में से 2 गया, ये क्या ये आपका 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आपका ऑप्शन ये खत्म हो गया। यहां चेक कीजिएगा 8 से, तो 8 दूना 16, 8 3 24 2300 और 23 5 115। 11500 में से अगर हम 2600 को घटा देते हैं बउआ, 0 0 15 में से 6 गया आपका 9 हो गया, 10 में से 2 गया 8 क्या 89, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। आपके ऑप्शन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इस चीज को रेशियो से समझते हैं, रेशियो वाला देख लेता है पैटर्न को। यहां पर लिख रहा है इनकम आपका है 5:3 है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर है 9:5। सेविंग है पहला का 2600 और दूसरा का सेविंग है 1800। अब यहां कैलकुलेशन कीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा, पप्पा 25 और नोतिया आपका कितना आ गया 27, यानी कि 2 आपका आ गया। 18 नामा 162 और 26 पचे 130। अगर 130 162 में से 130 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना 32, यानी कि आपका 3200। यहां घटाइएगा आपका 1600 बउआ, ठीक है, यानी 1 बराबर 1600, 5 3 8, यानी 8 16 8 128। आपका आंसर आ चुका है 12800, जो आपको पहले ही हम दे चुके थे। बात समझ में आया, क्लियर हो रहा है एकदम। चलिए बहुत अच्छा, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहां भी ए और बी के आय का आय है दिए हुए, और यहां पर पहले क्वेश्चन देखिएगा, व्यय का अंतर, व्यय का अंतर बोला है, तो व्यय का अंतर ये आपका है। तो पहला चीज आप चेक कीजिए व्यय का अंतर। यहां व्यय का अंतर कितना का है बउआ 3 का, व्यय का अंतर कितना का है 3 का। यहां दिख रहा है अंतर 3 का। अब 3 से कटने वाला संख्या इसमें कौन कौन सा है, जिसमें आपका 2 जीरो वाला सब है, यानी 2 जीरो सब हटा दीजिए पहले, ताकि आपको आसानी वे में समझ में आ जाए। 3 से काटने वाला 8 अच्छो 14 नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा, ये आपका 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। चलिए अगर ये 3 से कट रहा है तो 3 से यहां पर देखिएगा तो 3 अंतर 3 का, तो 3 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 54, 18 3 54 और 18 चौ कितना हो गया 72। अब यहां ध्यान दीजिएगा 72, यानी पहला वाला ए का जो है ब्याज आपका 7200 है, और 7200 में अगर 1600 हम जोड़ देते हैं, 1600 जोड़ते हैं तो ब्याज में जब हम लोग एक्सपेंडिचर में जब सेविंग को जोड़ते हैं तो ये इनकम का रेशियो देता है। ये किसका देगा, इनकम। और इनकम जो है यहां पर जोड़ने के बाद 8800 आया, कितना 8800। 8800 यहां 3 से कटना चाहिए, पहला वाला का जो है आय का रेशियो 3 है, तो इसका मतलब 3 से ये कटना चाहिए। क्या कट रहा है, ये कट रहा है नहीं ना, तो इसका मतलब है कि आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करके दिखा देते हैं। अंतर आपका 300, 3 का, तो 3 से काटिएगा इसे तो 20 और 20 चौ 80, यानी यहां पर आ जाएगा 8000 आपका हो गया, व्यय हो गया। 8000 में 1600 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं 0069, ये क्या 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो कहिए सर हाँ कट रहा है, तो आंसर आपके सामने है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में आंसर आपके सामने आ रहा है। क्लियर है। चलिए अब इसे हम लोग रेशियो वाला से डायरेक्ट देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो 3:3 बउआ 5 है और एक्सपेंडिचर है 4:, आपका 7, और दोनों ने सेविंग कितना किया है तो 1600 और इसका सेविंग है बउआ 2600। क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 7 21 और आपका 520, अंतर आपका आ गया 1 का 1 बराबर 26 चौके आपका कितना हो जाएगा, तो 26 चौके 108,
108 24 नहीं 104, 4 दूना 8 1 10 यानी कि 104 और 16 सते 112, 16 सते बरियोतल से यानी 112 में से 104 को अगर हम लोग घटा देंगे तो यहां बच जाएगा कितना आपका 8 यानी कि 8000। एक बराबर कितना निकल के आ गया 8000। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोला था, लेकिन ब्याज निकालना है ना जी, सॉरी ब्याज निकालना है तो ब्याज को ऊपर लिखिएगा, जिसको निकालना रहेगा उसी को ऊपर लिखिएगा। 4:7 और यहां पर है 3:5, जो आपको पहले ही बोले थे कि जिसको ज्ञात करना रहेगा उसे ऊपर लिखिएगा, जिसको ज्ञात करना रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा। अब यहां पर सेविंग कितना था 1600 और यहां था 2600, यहां है गया आपका 520 और 7 21 यानी एक बराबर क्या होगा 26 या 78 और 16 5 80 यानी 78 और 80 आपका कितना हो जाएगा 7800 और 80 में अंतर हो जाएगा कितना 200 का। यहां कितना है 26 या 7800 और 16 5 80 यानी 8000 में से 7800 को घटाएंगे तो 200 का आ जाएगा अंतर। अब यहां क्या लिखा था ब्याज में कितने का अंतर है, तो ब्याज में कितने का अंतर है तो यहां पर अंतर कितना का है तो 3 का, तो 3 बराबर यहां पर निकाल लीजिए। 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा तो 600, कितना हो जाएगा 600। जीरो ज्यादा कम हो गया का जी, हाँ 26 या 7800 और 16 5 80 जीरो कम हो गया का, जीरो ज्यादा हो रहा है क्योंकि ऑप्शन में ही आपका मिस्टेक हो गया है। ठीक है, हमको लगता है कि आपका एक जीरो जो है ज्यादा लिखा गया है, एक जीरो का जो है ऑप्शन से हटा दीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन पे वो जीरो आपका जो है ज्यादा लिखा गया है। ठीक है, बाकी आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, जो ऑप्शन आपको पहले दिया था अभी भी वही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और अच्छे तरीके से इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट आपको जो एक्सप्लेनेशन में, और भी अगले जो वीडियो होगा अगले पैटर्न का क्वेश्चन के साथ आएंगे। 4 5 6 7 आपको जो है पैटर्न को समझा दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।